हेलो गाइस, क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट 3 कैलकुलस की एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम मिनिमा करवाया था। आज मैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरर करवाऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, वेरी 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 सिंपल टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना। कहीं कोई डाउट आए, कमेंट सेक्शन आपका है, 100% आप कमेंट करके पूछ लेना। और अगर कमेंट करने में शर्म आ रही हो तो कॉल करके पूछ लेना। नंबर स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। शर्म आती है कमेंट करने में तो कॉलिंग करके पूछ लेना। मेन मुद्दा है आपका डाउट सोल्व होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करिए, 100% आपको हर एक बात समझ आएगी। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। सो आइए फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरर, क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक। देखिए गाइस, टॉपिक का नेम आप पढ़ पा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। बोलें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरर, तो मेजरर बोलें क्वांटिटीज बोलें, बात बराबर है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी हेयर, है ना। ये क्वांटिटी हमने नोट करा हुआ है, तो क्वांटिटी का मतलब क्या है। तो भाई देखो, बात ऐसी है, पूरे चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्वांटिटी दे रखा होगा, मेजरर दे रखा होगा, उस मेजरर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। तो वो चेंज जो हो रहा होगा उसका रेट क्या होगा ये पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। यू हैव ए सर्कल, और कुछ समय के लिए मान लो सर्कल का रेडियस जो है वो 1 है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सर्कल का रेडियस क्या है, 1 है। मैंने बोला कि भाई आप एक और सर्कल ड्रॉ करो जिस सर्कल का रेडियस 2 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इससे थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। फिर मैंने आपको बोला कि भाई एक और सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस 3 हो जाए, तो वो इससे और बड़ा सर्कल बन जाएगा। फिर मैंने आपको बोला भाई एक और सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस 4 हो जाए, तो फिर वो इससे ही बड़ा सर्कल बनेगा। इसी तरह ये स्टोरी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। यस और नो। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि भाई जैसे हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो सर्कल भी इंक्रीज होता जा रहा है। सर सर्कल इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मीनिंग क्या बना। तो भाई सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्कल जो है, टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो भाई रेडियस को इंक्रीज करने की वजह से जो एरिया इंक्रीज हो रहा है या फिर सरकमफ्रेंस जो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके इंक्रीज होने का रेट क्या है, दैट इज वी नीड टू फाइंड इन दिस चैप्टर। ठीक है ना गाइस, समझ पाए बात को। रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसका इतना सरकमफ्रेंस है। रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गया तो सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो गया। रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया तो सरकमफ्रेंस और इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने का रेट क्या है ये अपने को डिटरमाइन करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। देखिए एक और एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है भाई। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल में यहाँ पे सिलेंड्रिकल टैंक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, सिलेंड्रिकल टैंक ले लिया जो फुल ऑफ वाटर है, पूरा का पूरा ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे भरे हुए वाटर टैंक में से बारी बारी करके एक एक मिनट में कुछ वाटर विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अपन क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। और कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो आफ्टर 1 मिनट कह सकते हैं आप, ठीक है। हर एक एक मिनट बाद में इसमें से कुछ ना कुछ पानी विड्रॉ होता जा रहा है। तो भाई देखो, आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि सबसे पहले 1 मिनट के अंदर हमने वाटर विड्रॉ करा, पूरा का पूरा ये भरा हुआ था, 60 लीटर इसकी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है, और 1 मिनट के अंदर हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो आप समझ लो कि 2 लीटर विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कितना लीटर विड्रॉ कर रहे हैं, 2 लीटर विड्रॉ कर रहे हैं। तो भाई 1 मिनट में 2 लीटर विड्रॉ करा, फिर अगले 1 मिनट में दोबारा 2 लीटर विड्रॉ करा, फिर अगले 1 मिनट में फिर 2 लीटर विड्रॉ करा, फिर अगले 1 मिनट में और 2 लीटर विड्रॉ करा। तो भाई जो टोटल कैपेसिटी है वाटर का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है मेरे दोस्तों। क्या होता जा रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे वाटर को विड्रॉ कर रहे हो, वाटर को विड्रॉ करने की वजह से जो टोटल वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से जो वाटर लेवल का हाइट है, यस और नो, जो वाटर लेवल का हाइट है धीरे धीरे वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हम रीड करेंगे, हमें पता चलेगा कि भाई रेडियस फिक्स है,
हाइट वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो उस डिक्रीज का रेट क्या है। ठीक है, हाइट वैल्यू डिक्रीज होने का रेट क्या है, या फिर हाइट वैल्यू इंक्रीज होने का रेट क्या है। ओके गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन अपने को करने हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो आप यहाँ पे अब ये समझो कि हमने यहाँ पे जो मेजरस लिखा है या क्वांटिटीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बेसिक फॉर्मूला वाला क्वांटिटी आएगा जो आपने ऑलरेडी पहले मैक्सिमा मिनिमा की वीडियो के फॉर्मूले में पढ़ा है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला वीडियो जा करके देख लेना। यहाँ पे आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं वही सेम चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज के लिए मेरे दोस्तों आप ये वाला वीडियो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, शानदार तरीके से आप लोगों को हर मेजरमेंट का फॉर्मूला पता चल जाएगा। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कौन कौन सी मेजरमेंट ध्यान से पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। रेक्टेंगल के बाद में आपको स्क्वायर अच्छे से पढ़ लेना है। स्क्वायर में आपको इन दोनों का जो 3D शेप होता है यानी कि क्यूबॉइड को अच्छे से पढ़ लेना है। क्यूबॉइड के बाद में आपको क्यूब को अच्छे से पढ़ लेना है। इन सब के फॉर्मूलाज इस वीडियो में दे रखे हैं, उसको देख लेना जाके। इसके बाद में सिलेंडर को अच्छे से पढ़ लेना है। आफ्टर दिस कोन को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड आफ्टर दिस इज फेयर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये टोटल मिलाकर के 7 मेजरर्स हैं। इन 7 मेजरर्स के इर्द गिर्द ही ये हमारा पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बोलेगा कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो इतने से इंक्रीज होता है, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ इतने से डिक्रीज होता है, तो बताइए पेरीमीटर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, एरिया में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। सेकंड स्क्वायर है तो बोलेगा कि भाई स्क्वायर का जो साइड है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर वो लगातार इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने के इफेक्ट से टोटल एरिया में क्या इंक्रीज होगा, ये आप बताइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से हमें करना होगा। नाउ अंडरस्टैंड कि हम इसके अंदर डेरिवेटिव कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज। तो भाई देखो चेंज तो फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको मालूम है, आप मान लो कि जो स्क्वायर का साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे बताओ स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो भाई 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में मान लो कि साइड इंक्रीज करके टोटल 4 सेंटीमीटर हो गई, और फिर बताओ एरिया कितना होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो साइड को हमने इंक्रीज करा, इसकी वजह से एरिया भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, तो टोटल मिलाकर के 12 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। तो ये तो टोटल वैल्यू जो है चेंज है, ये इसके अंदर चेंज आ गया। लेकिन हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि इसके चेंज होने का रेट क्या है। ठीक है, चेंज होने का रेट क्या है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका मीनिंग माना जाता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज करना होगा वो माना जाएगा कि भाई अगर आप साइड को इतनी वैल्यू से लगातार इंक्रीज करोगे तो एरिया में कितना इंक्रीज आएगा। ठीक है, ये टोटल 12 आंसर तो एग्जैक्ट वैल्यू है भैया, 12 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं बताना, आपको इसका रेट बताना है, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है ये किस रेट से बढ़ रहा है। क्या ये 12 आगे भी 12 रहेगा या फिर इसका रेट क्या है, ये पता लगाना है। तो उस केस के अंदर आप लोगों को मालूम है कि हम जब डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन में dx करते हैं, तो इसका मतलब माना जाता है y में चेंज आना। ठीक है, y में चेंज आना, जो y है वो चेंज होता है। y में चेंज होना लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, y में चेंज होना। और y में चेंज करता कौन है, तो y में चेंज होना x की वजह से। ठीक है, y में चेंज होना x की वजह से। ठीक है, क्योंकि x चेंज हो रहा है उसके कारण हमारा y वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर जो y वैल्यू रहेगा ये हमारा एरिया भी हो सकता है, पेरीमीटर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। जो पहले मैंने आपको 7 शेप्स बताए थे उनके अंदर एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम में चेंज होगा, तो वो सब माना जाएगा कि भैया y में चेंज हो रहा है। और इन सबको चेंज करेगा कौन, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी, तो भाई x की वैल्यू टाइम भी हो सकती है कि भाई टाइम के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, पर सेकंड चेंज हो रहा है, पर मिनट चेंज हो रहा है, पर आवर चेंज हो रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। या फिर अगर किसी पैरीमीटर की बात करेंगे
तो आइदर लेंथ की वजह से चेंज होगा या फिर ब्रेथ की वजह से चेंज होगा, या फिर क्वेश्चन बोलेगा साइड की वजह से चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ए की वजह से चेंज होगा, या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि भैया रेडियस की वजह से चेंज हो रहा है तो वहाँ पे रेडियस आर की वजह से चेंज होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन इसी वाले क्वेश्चन में आपको बोला होता कि भाई जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर से चेंज हो रही है हर मिनट, ठीक है, पर मिनट 2 सेंटीमीटर से चेंज होती है, तो इसका मतलब माना जाएगा डी एस, चेंज होना, तो डी एस देखो मैंने क्या लिखा है, वाई में चेंज होना जिसको डी वाई बोलेंगे, तो साइड चेंज हो रही है यानी कि डी एस। अब इसको चेंज कर कौन रहा है, तो डी वाई जो चेंज होता है वो डी एक्स की वजह से चेंज होता है, एक्स इसका रीजन होता है, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, पर मिनट है, मिनट का मतलब टाइम, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे डी टी को, तो डी एस अपॉन में डी टी माना जाएगा 2 है, ठीक है मेरे दोस्तों, डी एस अपन में डी टी क्या माना जाएगा 2 है। जैसे फिर मैंने यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन बोलेगा भाई एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे भाई जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो हमें अब इसमें चेंज फाइंड करना है, तो हमें डी ए में चेंज फाइंड करना है, और इस डी ए को चेंज करेगा कौन, तो डी ए को चेंज टाइम करेगा, एरिया को चेंज टाइम करेगा, तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे dt से, यानी कि हमें इस x की पावर 2 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट पे करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे d अपॉन में dt ऑफ s पावर 2, तो s पावर 2 से हो जाएगा 2s, लेकिन ये दोनों वेरिएबल अलग हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया था, अगर भूल गए हैं तो इस वीडियो से रिवाइज कर लेना, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग हैं, तो ये डी एस अपॉन में डी टी अलग से आएगा, तो आप यहाँ पे देखो भाई जो डी एस अपॉन में डी टी है इसका वैल्यू ये 2 है, तो आपका आंसर बनेगा भाई 2 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू विल गेट योर आंसर एज 4 इंटू में एस। अब अगर क्वेश्चन आपको एस का वैल्यू बोलेगा तो अपन उसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, अदरवाइज हमारा आंसर यही रहेगा, ठीक है ना गाइस। क्या करना है, रेट ऑफ चेंज, तो चेंज तो फाइंड करना ही है, लेकिन चेंज होने का रेट क्या है ये पता लगाना है, और रेट पता लगाने का मतलब क्या है कि भाई जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो वहाँ पे एक्स के कारण वाई में चेंज आता है, तो यहाँ पे इन सभी डायमेंशंस के कारण ये जो आपके पास वैल्यूज होती हैं इन सभी वैल्यूज के कारण मेन एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन से अपने को पूरे चैप्टर में डील करना है, बहुत आसान चैप्टर है, टेंशन आपको ज़्यादा लेनी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए, 101% आपको हर एक बात बढ़िया तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि भाई जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है इसका मतलब होता है y में चेंज होना, और इसको चेंज कौन करता है, x चेंज करता है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि y जो है वो a फॉर एरिया है, ठीक है, y क्या है यहाँ पे a फॉर एरिया है। तो क्वेश्चन आपको दो तरीकों से बोल सकता है, क्वेश्चन बोलेगा भाई a फॉर एरिया में चेंज फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि आपको a का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए अपॉन में डी टी। तो देखो यही मतलब बना इसका, भाई a वैल्यू में चेंज होना, और a को चेंज कौन कर रहा है, तो a को चेंज हमारा ये टाइम कर रहा है। इसी तरह कई बार बोलेगा भाई a जो एरिया है इसमें आप चेंज फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू साइड, अगर ये स्क्वायर का वैल्यू है, स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर की साइड के हिसाब से वैल्यू चेंज करो, तो उस केस के अंदर आपको एरिया में डिटरमाइन चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू साइड, तो वहाँ पे हम करेंगे डी ए, यानी कि एरिया में चेंज होना, और इसको चेंज कौन करेगा, तो इसी की साइड करेगी, तो डी ए अपॉन में डी एस करेंगे। बस ये दो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझनी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट पे होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू साइड है तो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट पे होगा। जैसे आप ये दो क्वेश्चन देखो, सोल्व नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करना है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में चेंज होने का रेट पता लगाओ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये कैसा क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, यानी कि आप ए वाली वैल्यू को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप यहाँ पे डी ए अपॉन में डी आर करोगे, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखो पर सेकंड है, तो पर सेकंड यानी कि टाइम है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज होगा ये बताओ, तो ये वाला क्वेश्चन टाइम के हिसाब से होगा। सरकमफ्रेंस को अगर आप सी मान लोगे तो इस सी वैल्यू में चेंज करना है टी के हिसाब से, तो ये बनेगा डी सी अपॉन में डी टी,
ठीक है ना। सी में चेंज आएगा टी के हिसाब से, और यहाँ पे ए में चेंज होगा आर के हिसाब से। तो आर के हिसाब से होगा डी ए अपॉन डी आर, टाइम के हिसाब से होगा तो डी सी अपॉन डी टी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, आइए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज पता करिए। और किस मेजर में पता करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में पता करना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल में रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है। और विद रिस्पेक्ट क्या होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो रेडियस के रिस्पेक्ट पे एरिया का डेरिवेटिव करेंगे। और उसको सोल्व करते करते कहीं पे रेडियस रिमेनिंग रहेगा तो वहाँ पे 6 सेंटीमीटर सब्सिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे ए फॉर एरिया जो होता है पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। डेरिवेटिव तो डी ए डिवाइडेड बाय डी आर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था आर के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करना है, विच इज इक्वल टू पाई सेम रहेगा। ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू आर आएगा और बन जाएगा 2 पाई आर। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये हमारे सोल्यूशन का फाइनल आंसर है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आर है तो इस वाले आर वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो 6 टू ज़ा विल बी 12 हो जाएगा, तो 12 पाई। एंड एरिया में चेंज फाइंड करा है तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस, भाई रेडियस का भी कोई ना कोई यूनिट होगा। तो यहाँ पे देखो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इस तरीके से लिखेंगे कि भाई जो एरिया में चेंज है, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तो टोटल एरिया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज होगा। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखिए। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, भाई जो सर्कल का रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज कैसे कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, सर्कल का रेडियस एक मेजर है, तो इस मेजरमेंट में चेंज आता है, और अगर इसमें चेंज आता है तो इसको डेरिवेटिव के नोटेशन में लिखेंगे। नाउ चेंज आता कैसे है, तो पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, यानी कि टाइम के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, रेडियस में चेंज होता है, टाइम चेंज कर रहा है, तो डी आर अपॉन में डी टी का टोटल वैल्यू 0.7 है। यूनिट हम बाद में फाइनल वाली वैल्यू में नोट करेंगे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, ओके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एट वट रेट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग। यहाँ पे इट्स का मतलब है सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे चेंज होगा वो ये बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया सी फॉर सर्कल फ्रेंस इक्वल टू में 2 पाई आर, राइट। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। अब हमें सर्कमफ्रेंस में चेंज करना है, तो यहाँ पे डी सी, और चेंज होगा कैसे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो यहाँ पे ऐसे डी टी इक्वल टू में 2 पाई कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा। ये आर का डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट पे, तो वो सेम आएगा डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है ना गाइस, चेन रूल में आपने सीखा था, अगर हमारा अनदर वेरिएबल का डेरिवेटिव करना होता है अनदर वेरिएबल के टर्म्स में, तो उसका डेरिवेटिव नोट करना होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा है तो हमारा ये वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे डी आर बाई डी टी आएगा, और डी आर बाई डी टी आपको ये दिया हुआ है, तो 0 पॉइंट में 7 मल्टीप्लाई 2 पाई कर देंगे, 7 टू जा 14, तो 1.4 पाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, तो सरकमफ्रेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और चेंज करने के फैक्टर का यूनिट है सेकंड्स, टाइम का यूनिट हमें बोला हुआ है सेकंड्स, तो यहाँ पे ऐसे करके पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन का मतलब बनेगा कि अगर रेडियस की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज होती है, तो सरकमफ्रेंस जो है वो 1.4 सेंटीमीटर पाई के हिसाब से चेंज होगा। ओके जी, समझ गए बात को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सर्कल इतना इतना चेंज होता है, रेडियस ऑफ सर्कल का रेट है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है ना, यहाँ पे डाउट मत रखना कि सर डी टी क्यों आ गया, भैया टाइम के रिस्पेक्ट पे चेंज हुआ है ना। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, बल्कि यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना है आपको, बस 3 लिख दो। ठीक है, डी आर बाई डी टी बराबर में 3। नाउ एट वट रेट इट्स एरिया, अब एरिया की बात हो रही है,
राइट गाइस, किसके बारे में बात हो रही है? एरिया के बारे में बात हो रही है। और अगर सॉल्व करते करते लास्ट में कहीं पे रेडियस रिमेनिंग रहेगा तो वहां पे 10 सेंटीमीटर अपने को नोट करना है। तो ए फॉर एरिया होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। डेरिवेटिव डी ए अपॉन में डी आर नहीं करना, डी ए अपॉन में डी टी करना है, टाइम के रिस्पेक्ट पे करना है। तो विच इज इक्वल टू में पाई सेम रहेगा और यहाँ पे डी बाई डी टी बन जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को पहले आप सिंपल सा नॉर्मल सा वेरिएबल मानोगे, यानी कि एक्स पावर एन की तरह ट्रीट करोगे तो एन एक्स एन माइनस वन डेरिवेटिव होगा, यानी कि टू बेस पे, और पावर एक कम करेंगे तो टू माइनस वन वन होगा, यानी कि पाई सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में टू आर आएगा और साथ में डी आर अपॉन में डी टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई मल्टीप्लाई बाय टू। अब देखो ये वाला रेडियस ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये डी आर बाई डी टी 3 हो जाएगा। तो आर की जगह पे 10 आ गया, डी आर बाई डी टी 3 आ गया, 3 टू जा 6 और 6 10 जा टोटल 60 हो गया, यहाँ पे पाई आ गया। ये हमारा आंसर है। अब यूनिट हमें नोट करना है, तो एरिया होता है स्क्वायर टर्म में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और एरिया चेंज करने का फैक्टर कौन है? तो टाइम है, तो यहाँ पे पर सेकंड आएगा। ठीक है भाई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एकदम लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू लेवल का क्वेश्चन है। जो स्क्वायर का साइड है वो डिक्रीज कर रहा है इस रेट के हिसाब से, यानी कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मैथमेटिकल भाषा में कम होने को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी एस अपॉन में डी टी। ठीक है, साइड में चेंज आ रहा है, साइड में गिरावट आ रहा है, और गिरावट आ रहा है तो माइनस कर देंगे। अब गिरावट आ कैसे रहा है? तो 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। जो हमने मिस्टेक कर दिया है ये नहीं आएगा, बस -1.5 लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कौन से रेट से पेरीमीटर डिक्रीज होगा, ये बताइए मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अपने को बताना है पेरीमीटर कौन से रेट से डिक्रीज होगा। तो टेल मी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। भाई स्क्वायर ऐसे करके फोर साइडेड होता है ना, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? आप कहेंगे सर 4 इंटू साइड होता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि 4 इंटू में एस आ जाएगा, साइड यानी कि एस आएगा। ठीक है ना, 4 इंटू एस। तो इसके पेरीमीटर में डिक्रीज फाइंड करना है, डिक्रीजिंग का रेट फाइंड करना है, यानी कि डीपी अपॉन में डी कर देंगे, इक्वल टू में 4 सेम रहेगा और यहाँ पे डी एस अपॉन में डी आ जाएगा। एस का डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी 4 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आएगी, माइनस में 1.5, टोटल आंसर आ गया माइनस में 6। ठीक है ना गाइस, कितना आंसर आ गया? माइनस में 6, यानी कि पेरीमीटर भी डिक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन की डिमांड भी वही थी कि पेरीमीटर डिक्रीज होना चाहिए, तो हमने पता लगा लिया पेरीमीटर का डिक्रीजिंग रेट है माइनस में 6। नाउ इसका यूनिट क्या आएगा? तो पेरीमीटर सिंपल सेंटीमीटर में होता है, तो -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस तरीके से नोट कर देंगे। ठीक है ना गाइस, बिल्कुल छोटे 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 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो 1 मार्क्स में बनेगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो फटाफट तेजी में स्पीड से उड़ाना है हमें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। भाई जो साइड है स्क्वायर का वो डिक्रीज होता है इस रेट से। स्क्वायर का साइड मेरे दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर से डिक्रीज होता है, गिरावट आती है, यानी कि यहाँ पे डी एस अपॉन में डी टी जो है वो नेगेटिव रहेगा -1.5। ठीक है, गिरावट का मतलब माइनस और रेट है 1.5। एट वट रेट इट्स एरिया डिक्रीजिंग, एरिया के गिरावट का हमें वैल्यू बताना है। तो नाउ यू टेल मी गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो आप कहेंगे सर ए फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर। तो डेरिवेटिव डी ए अपॉन में डी टी करेंगे, विच इज इक्वल टू में ये एस स्क्वायर को सिंपल सिंपल पहले यहाँ पे 2s कर देंगे। ठीक है ना, एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करा हमने तो 2s आ गया। नाउ अनदर वेरिएबल है, तो डी एस अपॉन में डी टी आएगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, इस वाले s की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया और डी एस बाई डी टी ये वाला वैल्यू आएगा, तो माइनस में 1.5 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, है ना, 15 टू जा 30, 30 का 3 होगा और 3 8 जा 24, तो माइनस में 24। एरिया की वैल्यू स्क्वायर में होती है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड ये हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो भी -24 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो जाएगा अगर इसका साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर से डिक्रीज होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको वॉल्यूम में रेट डिटरमाइन करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्या है? तो भाई विद रिस्पेक्ट टू इसका एज है, एज यानी कि जो क्यूब का साइड होता है वो है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू में हमें पता है साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब है ए क्यूब होता है ये, ठीक है ना। कितना होता है जी, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डीवी अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू क्या है, तो विद रिस्पेक्ट टू एज है, विद रिस्पेक्ट टू साइड है जिसको मैंने ए माना है, तो यहाँ पे ऐसे डी आएगा, ठीक है, डीवी बाई डी आएगा। तो डीवी बाई डी ए है, सिंपल सिंपल ऐसे बन गया ये डी अपॉन में डी ए ऑफ ए पावर 3, ये दोनों दोनों सेम है, सिंपल सा डेरिवेटिव 3 इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ने आपको बोला है कि एज का वैल्यू ये वाला सब्सिट्यूट करना है, तो इसको यहाँ से यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा, 25 3 जा 75 होगा। नाउ इट इज़ वॉल्यूम। मेरे दोस्तों ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम होती है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसके साथ में एज की यूनिट क्या होती है बताइए, तो एज सिंपल सिंपल सेंटीमीटर वाला होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर ऐसे करके लिख देंगे। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखिए बिल्कुल ही उड़ने वाला क्वेश्चन है ये, देखते ही उड़ने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग, भैया एक क्यूब है वो एक वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का मतलब वैल्यू चेंज हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, क्यूब की जो एज है वो वेरिएबल है और वो चेंज होती जा रही है। कैसे चेंज होती जा रही है, इस वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रही है। अब वहाँ पे आपको सेकंड नज़र आ गया, यानी कि टाइम फैक्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे भैया डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है ना। जो एज है जो साइड है वो चेंज हो रही है, तो कैसे चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर से चेंज हो रही है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। एट वट रेट वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम की इंक्रीजिंग का रेट क्या है, तो भाई वॉल्यूम होता है ए पावर 3, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे लिखा हमने ए पावर 3, लेकिन यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट पे, तो ये बनेगा डी अपॉन में डी टी ऑफ ए पावर 3। तो ए पावर 3 यानी कि 3a स्क्वायर, एंड ये दोनों वेरिएबल अलग हैं, तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी। अब तो आपको मालूम है गाइस, ए की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर ये वाला नोट कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर आ गया 900। कितना आंसर आ गया मेरे दोस्तों, 900 आ गया। नाउ हमें यहाँ पे यूनिट्स सब्सिट्यूट करनी है, तो वॉल्यूम में इंक्रीजिंग फाइंड करी है, तो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ पे पर सेकंड आएगा, सेंटीमीटर लिखने वाला था मैं, पर सेकंड आएगा। क्वेश्चन उड़ चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बैलून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप मुझे ये बताइए जो बैलून होता है वो कौन सी शेप का होता है। तो आज के बाद आप यहाँ पे नोट कर लेंगे भाई, जब भी ये बैलून वाला क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा स्फेरिकल शेप मानी जाएगी, ठीक है। कौन सी शेप मानी जाएगी, स्फेरिकल शेप मानी जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन स्फेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, स्फेरिकल लिखा हुआ है, तो बस फिर ये स्फेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया जो बैलून है वो स्फेरिकल शेप का है, और उस स्फेरिकल शेप का जो रेडियस है वो वेरिएबल है, यानी कि रेडियस चेंज होता जा रहा है, और रेडियस चेंज होता जा रहा है। तो अब आगे देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम की इंक्रीजिंग का रेट फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करना है। यानी कि यहाँ पे v लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बन जाएगा 4 अपॉन में 3 इंटू में पाई आर क्यूब, और फिर इसका डेरिवेटिव dv अपॉन में डी आर करेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो dv बाई डी आर इक्वल टू में 4/3 और पाई सेम, ये आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू में आर स्क्वायर, 3 और 3 को काटा मारो, आंसर बनेगा 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर आंसर है। जरा चेक करो क्या रेडियस हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल रेडियस हमें दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू में पाई इंटू में 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 400, ठीक है ना, 400 पाई। एंड वॉल्यूम में चेंज है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस का वैल्यू बनेगा सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन हमारा उड़ चुका है, ठीक है ना गाइस। आपने एक बात नोटिस करी गाइस, हमने जितने भी क्वेश्चन करे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 4-5 लाइन से अधिक क्वेश्चन जा ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उड़ने वाले क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये सारे क्वेश्चन आराम से बढ़िया समझ आ रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आपको आती है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए जी, कहते हैं जो रेडियस है बैलून का वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, और रेडियस इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीजिंग का रेट ये दिया हुआ है।
भाई बैलून का जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई डी आर अपॉन में डी टी, ठीक है। बढ़ा कौन रहा है, तो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो डी आर बाई डी टी जो बन जाएगा 1.5, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे। नाउ एट वट रेट सरफेस एरिया, ध्यान से पढ़ोगा, इस क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कौन से रेट से इंक्रीज होगा, अगर रेडियस वैल्यू 12 है तो जरा बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे एस इज सरफेस एरिया इक्वल टू में सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर चाहिए अपने को, जो कि बनेगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा भाई, 4 पाई r स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे डी एस डिवाइडेड बाय ऐसे करके डी टी इक्वल टू में 4 इंटू पाई, सेम इस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 4 को 2 से करेंगे 8 इंटू में पाई इंटू में r। बल्कि मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, t के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डी आर अपॉन में डी टी भी आएगा और यहाँ पे भी डी आर अपॉन में डी टी आएगा, ठीक है। तो ये 8 पाई सेम रहेगा, ये आर वैल्यू ये 12 बन जाएगी यहाँ पे ऐसे करके, और फिर डी आर बाई डी टी ये वाला वैल्यू बनेगा 1.5, ठीक है। ओके जी, 1.5 इंटू 8 करेंगे तो 120 होगा, 120 का मतलब है 12 इंटू में 12 पाई, तो 12 इंटू 12 144 होता है, 144 पाई। ये वैल्यू एरिया की है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट जो चेंज कर रहा है, फैक्टर चेंज क्या कर रहा है, टाइम कर रहा है, तो यहाँ पे पर सेकंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है भाई। 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखिए जी बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए सोप बबल, ठीक है भाई, रेडियस ऑफ ए सोप बबल। सोप बबल का मतलब समझते हो, साबुन में जो झाग बन जाती है ना, गोली गोली गोल गोल करके साबुन की जो झाग होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ, साबुन की जो झाग है, जो सोप बबल है, वो कौन सी शेप का होता है। तो आप अगेन कहेंगे सर ये स्फेयर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्फेयर का होता है, तो स्फेयर का ही क्वेश्चन है। तो भाई स्फेयर में जो रेडियस है वो ये इस हिसाब से चेंज हो रही है, यानी कि डी आर डिवाइड बाई डी टी का वैल्यू जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया, इसको नहीं लिखेंगे, बस 1/2 करेंगे, ठीक है। अब लिख कह रहे हैं कि एट वट रेट वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम का रेट क्या है जरा बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम v इक्वल टू में 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब, फिर यहाँ पे dv अपॉन में dt इक्वल टू में 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। अरे क्या करवा रहे हो भैया, पाई बार बार थोड़ी आएगा, एक बार लिख तो दिया। तो आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, और वेरिएबल चेंज है, आर है और टी दो अलग अलग चीजें हैं, तो डी आर अपॉन में डी टी आ गया। तीन तीन कैंसिल, आंसर बना 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू में डी आर अपॉन में डी टी, ठीक है भाई। इसी तरीके से बनेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू में पाई इंटू में आर वैल्यू देखो ये रही 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी ये रहा 1/2 है, तो 1/2 आ गया इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू में पाई इंटू में 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर बन गया 2 पाई। एंड ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम था तो पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बढ़ा जाए शानदार तरीके से, देखिए क्वेश्चन कहता है सिलेंड्रिकल टैंक। भाई सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब है सिलेंडर का क्वेश्चन है। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो ये है, ठीक है ना गाइस। सिलेंडर का जो रेडियस है वो 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई जो आर वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिंपल सिंपल 10 है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको भर रहे हैं, किससे भर रहे हैं, आटे से भर रहे हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक में आटा डाल रहे हैं, और आटा डालने का जो स्पीड है वो 314 क्यूबिक मीटर पर आवर है। 1 घंटे में 314 मीटर क्यूब आटा डल जाता है। तो मीटर क्यूब मेरे दोस्तों, मीटर क्यूब और 1 घंटा, यानी कि वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है, तो dv अपॉन में dt दिया हुआ है अपने को, dv बाई डी टी इक्वल टू 314। ये वाली बात आप समझे ना गाइस। भाई एक सिलेंड्रिकल टैंक में अपन 314 की स्पीड से आटा भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं। तो 1 घंटे में 314 है, दूसरे घंटे में डबल हो जाएगा, तीसरे घंटे में ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो dv बाई डी टी 314 है। फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ पे समझो, अगर ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है, तो आप समझो 1 घंटे में आपने इतना आटा भर दिया, फिर दूसरे घंटे में आपने इतना आटा भर दिया, फिर तीसरे घंटे में आपने इतना आटा भर दिया। तो हो क्या रहा है, इससे हाइट वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ना।
देख रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो, हाइट वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, तो बताना है इस हाइट के बढ़ने का रेट क्या है। ठीक है, यानी कि अपने को डी एच अपॉन में डी टी पता लगाना है क्या है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड डी एच बाई डी टी। एंड क्योंकि इस क्या है, ये अपना सिलेंड्रिकल टैंक है, इस सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस जो है वो फिक्स रहेगा, तो जब आर आएगा ना, वो आर वाला वैल्यू फिक्स रहेगा। अरे सर क्यों रहेगा? अरे मेरे दोस्तों, सिलेंडर वैल्यू में, जो सिलेंडर टैंक है, इसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक आर होता है, एक एच होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप डी एच बाई डी टी फाइंड करो। तो डी एच बाई डी टी फाइंड करने का मतलब है एच वेरिएबल है, और अगर एच वेरिएबल है तो आर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आर वैल्यू फिक्स रहेगी, आर वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे। और क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे लिख देंगे टेक पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, पाई का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम होता है इसका पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे डी वी अपॉन में, यहाँ पे ऐसे करके डी टी इक्वल टू में, देखो ये आर है, तो पाई और आर स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है, मैंने बोला ना आर स्क्वायर यहाँ पे फिक्स है, तो फिक्स का मतलब इसको छेड़ाखानी नहीं करेंगे। तो पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच का डेरिवेटिव बन जाएगा डी एच अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 आ गया। रेडियस वैल्यू क्वेश्चन 10 कह रहा था, 10 का स्क्वायर कर देंगे, और डी एच बाई डी टी अपन पता लगाएंगे। तो डी एच अपॉन में डी टी अब कैसे पता करेंगे सर, इक्वल टू में तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया दे तो रखा है ये वाला वैल्यू, इस 314 को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 314 आ गया। तो यहाँ पे बनेगा ये 314 इक्वल टू में 3.14 इंटू में 100 और मल्टीप्लाई में डी एच अपॉन में डी टी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 314 है, मल्टीप्लाई डी एच अपॉन में डी टी, तो दोनों कैंसिल हो गए। यानी कि डी एच अपॉन में डी टी जो बना है वो 1 बना है, यानी कि जो हाइट वैल्यू है वो 1 मीटर पर आवर चेंज हो रही है। ठीक है, 1 मीटर पर आवर चेंज हो रही है, 1 घंटे में 1 मीटर, दूसरे घंटे में 2 मीटर, तीसरे घंटे में 3 मीटर, ऐसे करते करते वैल्यू चेंज होती जा रही है। देखिए गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल। देखो होल का मतलब क्या होता है भाई, होल का मतलब होता है टोटल। मेरे दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल हेयर? तो होल का मतलब टोटल। तो टोटल सरफेस, टोटल सरफेस किसका? टोटल सरफेस क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर का। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस अपने को चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अभी ए फॉर एरिया इक्वल टू में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना गाइस, क्या है यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर और एच प्लस आर। ठीक है भाई, कितना बनेगा ये? 2 पाई आर और एच प्लस आर। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अब आगे और पढ़ो। ये तो मैंने बता दिया, ए आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर। अब ये वाला पढ़ो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ, जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, यानी कि सिर्फ इस बार रेडियस को चेंज करना है। इस वाले में हमने हाइट को चेंज करा था, हाइट इंक्रीज कर रही थी और हमारी आर वैल्यू फिक्स थी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारी जो आर वैल्यू है वो चेंज होगी और एच वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, एच वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, एच को कोई भी छेड़ाखानी अपन नहीं करेंगे। तो अब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करिए। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, पहले इस काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो बनेगा 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे थोड़ा आसान हो जाएगा। ए फॉर एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रेडियस को चेंज करना है, तो ये बनेगा यहाँ पे डी ए अपॉन में डी आर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू में, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आर है तो आर का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी सब सेम रहेगा। 2 पाई एच, आर की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। फिर इसमें एडिंग करेंगे, यहाँ पे 2 पाई सेम रहेगा और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, देखो ये 2 पाई और ये वाला 2 पाई कॉमन आ जाएगा। तो 2 पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे एच प्लस में 2 आर हो गया। ठीक है भाई, 2 पाई कॉमन आ गया और एच प्लस में 2 आर आ गया। एंड अब यहाँ पे आपको कहीं पे यूनिट तो दे नहीं रखी है, लेकिन अपने को यूनिट नोट करनी पड़ेगी। तो एरिया का वैल्यू बनेगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया का वैल्यू बनेगा यूनिट स्क्वायर। एंड जो रेडियस है वो सिंपल सिंपल यूनिट होती है, तो यहाँ पे ऐसे करके सिंपल सिंपल यूनिट लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, समझे बात को? इस वाले क्वेश्चन में हाइट चेंज हो रहा था, रेडियस फिक्स था। इस वाले क्वेश्चन में रेडियस के हिसाब से डेरिवेटिव हुआ है, तो एच वैल्यू फिक्स रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे।
ठीक है। सो दिस इज योर आंसर 2 पाई h प्लस 2r यूनिट स्क्वायर पर यूनिट। अब देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो x है और जो x है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पे dx अपॉन में dt लिख देंगे। तो डिक्रीज कैसे हो रहा है, तो इस वैल्यू के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग रेट है 5। ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है तो गिरावट आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे माइनस, तो -5। अब लिखा हुआ है एंड द विड्थ y, जो y है वो इंक्रीज हो रही है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी गाइस जो रेक्टेंगल है उसकी दो वैल्यू हैं, एक x है और एक y है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ x और y। लेकिन इस वाले क्वेश्चन ने कहा कि भाई x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। और पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो उन्होंने कहा था भाई सिर्फ रेडियस को ही चेंज करना है, तो वहां पे हाइट फिक्स हो गया। एक क्वेश्चन में बोला कि भाई हाइट को चेंज करना है तो रेडियस फिक्स हो गया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करना था, लेकिन ये क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई दोनों चेंज हो रही है। तो दोनों चेंज हो रही हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही वेरिएबल होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, दोनों ही क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। तो थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। अगर क्वेश्चन कहता है भाई एक डायमेंशन में चेंज करना है तो दूसरा डायमेंशन फिक्स रहेगा। क्वेश्चन कहेगा भाई दूसरा डायमेंशन में चेंज करना है तो पहला डायमेंशन फिक्स रहेगा। और अगर क्वेश्चन बोलेगा भाई दोनों डायमेंशन चेंज करने हैं तो भाई दोनों के दोनों वेरिएबल रहेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, समझ पा रहे हो। तो dx बाई डी टी -5 है एंड dy अपॉन में dt का वैल्यू जो है वो ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे 4 आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई अगर x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 6 है, तो इसके फर्स्ट वाले पोर्शन में पेरीमीटर में चेंज फाइंड करो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो p फॉर पेरीमीटर 2 इंटू में x प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू में l प्लस b होता है तो 2 इंटू में x प्लस y हो जाएगा। फिर यहाँ पे dp अपॉन में dt लिख देंगे। नाउ गाइज ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हैं तो 2 सेम रहेगा। इस x वेरिएबल का डेरिवेटिव t के हिसाब से dx अपॉन में dt हो गया। एडिशन y का डेरिवेटिव t के हिसाब से dy अपॉन में dt हो गया। इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे लिखा 2 dx बाई dt -5 है, dy बाई dt 4 है। तो टोटल वैल्यू बन गई 2 इंटू में -1, तो आंसर आ गया भाई -1। यानी कि मेरे दोस्तों जो पेरीमीटर का चेंज है, ठीक है, जो dp बाई dt है, जो वैल्यू dp बाई dt है वो -1 और यूनिट है इसका सेंटीमीटर और टाइम है यहाँ पे मिनट्स। तो ये वाली वैल्यू आपकी बन गई है। ठीक है, जो पेरीमीटर है वो भी डिक्रीज हो रही है। ओके मेरे दोस्तों, पेरीमीटर कैसा है, तो पेरीमीटर भी डिक्रीज होगा अगर आप रेक्टेंगल के लेंथ को 5 सेंटीमीटर से डिक्रीज करोगे और रेक्टेंगल की विड्थ को आप 4 सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज करोगे। ओके, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड देखो, सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया। तो भाई ए फॉर एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए फॉर एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है ना, ए फॉर एरिया क्या होता है गाइस, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि एक्स इंटू में वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि भाई पहले फर्स्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव करो और यहाँ पे हम t के हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो कहता है कि भाई फर्स्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव करो तो dx बाई dt करो और इसके साथ में सेकंड वाला मल्टीप्लाई करो, फिर एडिंग करो और सेकंड का डेरिवेटिव करो तो dy अपॉन में dt करो और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे x कर दो। ठीक है, तो dx अपॉन में dt -5 है, जरा चेक करो y दिया हुआ है क्वेश्चन ने कहीं पे, तो भाई देखो ये यहाँ पे y का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर एडिंग dy बाई dt, देखो ये रहा 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया और x वैल्यू 8 है तो 8 लिख दिया। ये -30 हो गया, वो प्लस का 32 हो गया, आंसर 2 आ गया। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और टाइम वैल्यू मिनट है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ओके। एग्जाम में इन दोनों में से जो 2 पार्ट्स आपने देखे इनमें से एक ही पार्ट आपके एग्जाम में बनेगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और समझने वाली बात यह है कि भाई अगर 2 वेरिएबल हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई एक वेरिएबल में चेंज है दूसरा वेरिएबल फिक्स है तो उसको फिक्स कर देंगे, सेकंड वेरिएबल में चेंज है तो फर्स्ट को फिक्स कर देंगे। क्वेश्चन बोलेगा दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो फिर दोनों को ही वेरिएबल मान करके उसको डेरिवेटिव करके सोल्व करेंगे। देखिएगा इस फिर एक ये क्वेश्चन है, कहते हैं पॉइंट्स डिटरमाइन करिए। मेरे दोस्तों क्या डिटरमाइन करना है, पॉइंट्स डिटरमाइन करने हैं। पॉइंट्स बोले तो एक्स और वाई दोनों वैल्यू अपने को बतानी है। ये दोनों एक्स और वाई जो है वो इस कर्व के ऊपर हैं। ठीक है, इस कर्व के ऊपर हैं और कहते हैं फॉर विच एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि एक्स,
एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई, ये जो चेंज हो रहे हैं वो सेम रेट से हो रहे हैं मेरे दोस्तों, सेम रेट से दोनों में चेंज होता है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई जो x है वो dx अपॉन में dt के हिसाब से चेंज होता है, और जो y है वो dy अपॉन में dt के हिसाब से चेंज होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बराबर है। तो आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, फिर t के रिस्पेक्ट पे है तो dy अपॉन में dt आ जाएगा, ये 8 सेम रहेगा। फिर इस x का डेरिवेटिव तो dx अपॉन में dt आ जाएगा, और हमने यहाँ पे लिखा है दोनों वैल्यू सेम है, तो इस वाले को आप यहाँ पे लिख दो, बन जाएगा dy अपॉन में dt। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 8 रहेगी, यहाँ पे 2y आएगा, और साथ में dy अपॉन में dt आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 पे 8 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू बन गया 4। ठीक है भाई, y का वैल्यू कितना है, 4 है। नाउ क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि भाई y का वैल्यू नहीं बताना, पॉइंट बताना है, x का वैल्यू भी बताइए। तो इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। तो y का वैल्यू 4 है, 4 का वैल्यू स्क्वायर 16, और यहाँ पे 8x, तो 8 पे 16 कटेगा तो x का वैल्यू 2 बनेगा। यानी कि जो क्वेश्चन पॉइंट की बात कर रहा था वो 2 और 4 है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, जो पॉइंट है वो क्या है, 2 और 4 है। तो दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, एंड आप कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने हमें पॉइंट डिटरमाइन करवाया। एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी आपको पॉइंट वैल्यू बतानी है, और ये आपको इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और कहते हैं जो ऑर्डिनेट में डिक्रीज है, ध्यान से पढ़ना है गाइस, जो ऑर्डिनेट में डिक्रीज है, यानी कि जो डी वाई अपॉन में डी टी है। ठीक है, सॉरी मैंने डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, यहाँ पे डी टी आएगा ना इधर, तो डी वाई बाई डी टी है। ठीक है, जो डी वाई बाई डी टी का डिक्रीजिंग रेट है, तो मान लो इसका डिक्रीजिंग रेट माइनस के है। ठीक है मेरे दोस्तों, जो डिक्रीजिंग रेट है वो माइनस में के है। तो कह रहे हैं कि अगर डी वाई बाई डी टी का डिक्रीजिंग रेट माइनस के है, तो वो सेम रेट है एफ सीसा के इंक्रीजिंग रेट का। तो एफ सीसा यानी कि डी एक्स अपॉन में डी टी जो है, तो अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट माइनस के है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट सिर्फ सिर्फ के होगा। ये जरा मेरे दोस्तों आप एक बार समझो, अगर डी वाई बाई डी टी का वैल्यू माइनस के है तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू के रहेगा। डी वाई बाई डी टी डिक्रीज होता है और डी एक्स अपॉन में डी टी इंक्रीज होता है। यहाँ पे दोनों का रेट सेम था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज है, थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस की थोड़ी बहुत चेंज कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी की जगह पे के लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी की जगह पे माइनस के लिखेंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे 16 रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, एंड साथ में डी एक्स अपॉन में डी टी आएगा। फिर एडिंग में 9 आएगा, और साथ में 2 इंटू वाई आएगा, और साथ में डी वाई अपॉन में डी टी आएगा, और 400 जीरो हो जाएगा। यस और नो गाइस, 400 का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो 16 इंटू में 2 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, सिंपल लिखो इसको, 16 इंटू में 2x इंटू में dx अपॉन में dt, ये वाला वैल्यू है, तो इंटू में k। फिर यहाँ पे एडिंग साइन, 9 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस में k इक्वल टू में 0। ये वाली टोटल वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय k आ गया, और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय k आ गया। तो ये k और k कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर बना जो 16x का वैल्यू है वो 9y के इक्वल है। ठीक है गाइस, जो 16x का वैल्यू है वो 9y के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू है वो 16 इंटू एक्स डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, ये हमारे y का वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा था पॉइंट बताओ, तो अभी हमारा पॉइंट नहीं आया, अभी हमने एक रिलेशन फाइंड करा है कि जो y का वैल्यू है वो 16 अपॉन में 9 इंटू एक्स है। तो हम अब इस वैल्यू को अपनी कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 16 इंटू में एक्स स्क्वायर रहेगा, एडिंग 9 सेम रहेगा, y की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा, तो 16 इंटू में एक्स डिवाइड बाई 9 और इसका स्क्वायर। ठीक है ना भाई, y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और 400 वैल्यू रिमेन सेम। तो यहाँ पे 16 इंटू में एक्स पावर 2 आ गया, एडिंग 9 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर 256, साथ में एक्स पावर 2 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर 81, क्लोज करा इक्वल टू में 400 आ गया। मेरे दोस्तों ये मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते? 12वीं क्लास के छात्र होके क्या हम ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं निपटा सकते? कमाल कर रहे हो यार आप।
ठीक है, 9 से इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 144 हो गया। 144 एक्स पावर 2 प्लस में 256 एक्स पावर 2 इक्वल टू में 400। तो दोनों की दोनों टोटल वैल्यू आ गई है 400। ठीक है, 400 एक्स पावर 2 इक्वल टू में 400, तो 400 400 कैंसिल, तो एक्स पावर 2 का वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 है। ठीक है मेरे दोस्तों, x का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 है। देयर आर टू वैल्यूज, भाई एक प्लस 1 है और एक माइनस 1 है। अब आपको y वैल्यू चाहिए, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ से उठा करके वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, भाई हमने लिखा था y का वैल्यू जो है वो 16 इंटू में x बाय 9 है, और हमने फाइंड करा x का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक बार x का वैल्यू बन जाएगा और एक बार x का वैल्यू माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे y बन जाएगा 16 इंटू में 1 डिवाइड बाई 9, यानी y इक्वल टू में 16 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू में 16 इंटू में माइनस 1 डिवाइड बाई 9, यानी y इक्वल टू में माइनस में 16 डिवाइड बाई 9। तो देयर आर टू पॉइंट्स मेरे दोस्तों, पहला है 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू ये है, तो 1 के साथ में 16/9, और दूसरा पॉइंट ये वाला है -1 के साथ में माइनस में 16 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो देयर आर टू पॉसिबल पॉइंट्स, ऐसे करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश होता है। अब हम करेंगे हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, भाई जो क्यूब का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस रेट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई dv अपॉन में dt, जो dv अपॉन में dt है वो आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हाउ फास्ट इज अ सरफेस एरिया, भाई वॉल्यूम दे करके सरफेस एरिया में इंक्रीज पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। वॉल्यूम वैल्यू गिवन है और सरफेस एरिया इंक्रीज का रेट क्या है ये बताइए आप। तो आपको पता लगाना है डी एस अपॉन में डी टी। ठीक है, एस फॉर एरिया, तो यू नीड टू फाइंड व्हाट इज डी एस अपॉन में डी टी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई जो s होता है क्यूब का वो a पावर 3 होता है, यानी कि डी एस बाई डी टी बनेगा 3 इंटू में a स्क्वायर इंटू में डी ए अपॉन में डी टी। नाउ गाइज, हमें क्वेश्चन में कहीं पे डी ए बाई डी टी नहीं दिया हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स जो है वो डी ए बाई डी टी फाइंड करने का है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिलहाल अगर मैं अभी इसको आगे सोल्व करूँ तो यहाँ पे 3 रहेगा। देखो लेंथ ऑफ एज आपको दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, लेंथ ऑफ एच कितना है, तो लेंथ ऑफ एच 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ गया, और साथ में डी ए अपॉन में डी टी आ गया। यहाँ पे बनेगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई, अब डी ए बाई डी टी चाहिए, तो डी ए बाई डी टी डिटरमाइन करने के लिए आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग वॉल्यूम से करेंगे, ये वाला स्टार्टिंग नहीं रहेगा, ये एंडिंग पोर्शन है। आप यहाँ लिखेंगे वी फॉर वॉल्यूम इक्वल टू में होता है a पावर 3। अरे रुको 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 भाई, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये थोड़ी आएगा, सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर होता है ना। क्या करवा दिया यार आप लोगों ने, भाई क्या करवा दिया, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। ठीक है, 6a स्क्वायर होगा ना, तो पहले मैं इसी को करेक्शन करता हूँ, यह आएगा 6 इंटू में 2a। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2a, तो यहाँ पे 12 इंटू ए, और फिर यहाँ पे 12 इंटू में 10, और इंटू में डी ए अपॉन में डी टी। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो दिस इज डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू में 3 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में डी ए अपॉन में डी टी। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम इजीली डी ए बाई डी टी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें 9 वैल्यू दे रखी है, डी वी बाई डी टी है। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू में ये बनेगा 3 इंटू में ऐसे करके ए स्क्वायर इंटू में डी ए अपॉन में डी टी। तो 3 पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 3 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू में डी ए अपॉन में डी टी। ठीक है, ये वाला वैल्यू है डी ए बाई डी टी, तो इसको हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, तो 12 इंटू में 10 इंटू में ये है हमारे पास 3 अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 अपॉन में ए का स्क्वायर, तो और ए का वैल्यू 10 है, तो 10 वहाँ पे लिख देंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू में 10, तो ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल होता है,
बल्कि आप इसको ऐसे लिख दो 12 3 जा 36 अपॉन में 10। 36/10 का मतलब है 3 पॉइंट में 6 वैल्यू बन गई। ठीक है मेरे दोस्तों, कितनी वैल्यू आ गई है? 3 पॉइंट में 6 आ गई है। एंड ये जो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और जो यूनिट चेंज कर रहा है वो पर सेकंड है, तो इस तरीके से लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों। तो गाइस, हमने आपको अच्छे तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरर्स करवा दिया है। नाउ इट इज़ योर टर्न। आपको अपनी बुक्स में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आपका है, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सो फटाफट से जाइए और अपनी बुक्स में से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड रिमेनिंग चैप्टर, जो आपके अप्लाइड मैथ्स के रिमेनिंग चैप्टर हैं, उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप उनको भी जाकर डेफिनेटली देखिए। बेहतरीन लेवल का प्लेलिस्ट है, हर एक चैप्टर अच्छे से करवाया गया है। आपके हाई स्कोर लाने में डेफिनेटली वो चैप्टर आपकी हेल्प करेंगे। और लास्ट बात, और हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, तो अगर आप कैपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपको सिर्फ गिवन नंबर पे कांटेक्ट करना है, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, जैसा आपका मन हो वैसे कर लो। ज्वाइन हो चाहे ना हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।